तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। कभी किसी जंगल को अगर आपने देखा हो, मन के अंदर बांस के जंगल की कल्पना करिएगा। बांस के जो पेड़ उगते हैं वो सैकड़ों की संख्या में रहते हैं, झुंड के झुंड। और बहुत बड़े जंगल में एक बांस के झुरमुट के बीच में शंभु कुमार बैठे हुए हैं। कोई मनुष्य है, बैठा है, साधना कर रहा है। कब से कर रहा है? 12 वर्ष हो गए। लगातार 12 साल तक एक तलवार को सिद्ध करने के लिए शंभु कुमार साधना कर रहे हैं। सिद्धि धीरे 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 जैसे चरम पर चढ़ती है। शरीर बिल्कुल काला हो गया, बाल सफ़ेद हो गए, शरीर पर झुर्रियाँ पड़ गईं, पेट बिल्कुल क्रश हो गया, दांत अंदर ही अंदर अपना स्थान छोड़ने को आतुर हैं। ऐसी स्थिति शंभु कुमार की औदारिक देह की हो गई। 12 साल तक लगातार लगा रहा एक तलवार को सिद्ध करने के लिए। तलवार सामने प्रकट हो गई। सामने शंभु कुमार को तलवार दिख रही है। 2 हाथ की दूरी पर तलवार खड़ी थी। शंभु कुमार सोचते हैं, थोड़ा और पुरुषार्थ करते हैं, 2 हाथ भी नहीं उठना पड़ेगा और मंत्र का जाप, मेहनत, थोड़ा सा पुरुषार्थ करेंगे, हाथ में आकर के तलवार खड़ी हो जाएगी। और उसी बीच में एक पुण्य पुरुष लक्ष्मण का आना हो जाता है। लक्ष्मण देखते हैं बियाबान जंगल है, रात्रि का अंधेरा है, बांस के झुरमुट के बीच में रत्नों की आभा से प्रकाशित तलवार जगमग 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 कर रही है। और जगमगाती हुई उस तलवार को लक्ष्मण ने अनायास ही हाथ से पकड़ा और तलवार लक्ष्मण के हाथ में आ गई। सिद्धि करी शंभु कुमार ने, तलवार आ गई लक्ष्मण के हाथ में, क्योंकि लक्ष्मण पुण्य पुरुष थे, नारायण थे, कोई कम बात तो थी नहीं। और हाथ में लेकर के अपने पुण्य से ऐसे तलवार को देखते हैं। देख करके लगा कि तलवार बहुत ज़बरदस्त है। ऐसे फेंक करके लक्ष्मण ने तलवार बाएं हाथ में पकड़ी और उसी झुरमुट में उसकी तीव्रता, उसकी शक्ति, उसका वैभव नापने के लिए जिस झुरमुट के बीच में शंभु कुमार साधना कर रहे थे उस तलवार के लिए, बस लक्ष्मण ने सोचा कि इसकी ताकत तो देखें कि ये कितनी सिद्धि संपन्न है, क्या इसकी शार्पनेस है। और मणिमय तलवार को उठा करके लक्ष्मण ने उल्टे हाथ से उसी बांस के झुरमुट में जब तलवार मारी तो बांस के साथ शंभु कुमार की गर्दन कट गई। ऊपर से दैव देख रहा था। सारी की सारी चतुराई शंभु कुमार की धरी रह गई। जब दैव उदय में आता है ना, भाग उदय में आता है, जब पाप उदय में आता है, कर्म उदय में आता है, उस वक्त सारी की सारी चतुराइयां धरी की धरी रह गई शंभु कुमार की।
12 साल तक साधना करी, शरीर सुखाया, आंखें धस गई, बाल सफ़ेद हो गए, दांत अपना स्थान छोड़ने लगे, शरीर काला पड़ गया, धूप, गर्मी, बरसात, शंभू कुमार ने अपना स्थान नहीं छोड़ा, नीचे की पूरी चमड़ी गल गई, बांबियां बन गई पैर में। और जब उसको भोगने का समय आया तब दैव किसी और के हाथ में आया और जिसके लिए साधना करी थी उसी चीज ने शंभू कुमार की गर्दन काट दी। ये उदाहरण भले शंभू कुमार का है, लेकिन अपने ऊपर घटित करके देखिएगा। दुनिया की बिल्कुल उल्टी रीत है बंधुओं। दुनिया जिसको मेहनती कहती है, प्रभु उसको लोभी कहते हैं। तुम अपने आप को, परिवार के किसी सदस्य को बहुत मेहनती कहते होगे, महाराज सुबह से लेकर शाम तक दुकान में लगे रहते हैं। दुनिया जिसको मेहनती कहती है, भगवान उसको लोभी कहते हैं। इसका इतना तीव्र लोभ है, सुबह 7 बजे दुकान खोलता है, रात को 11 बजे तक दुकान में बैठा रहता है। इसके बीच में अगर उससे कह दिया जाए कि भैया 7 बजे से दुकान खोलबे में अगर मान लो 9 बजे खोलो तो तुम्हारा का बिगड़ जे है, तो वो कहता नहीं, हमारी मेहनत, ईमान, मंदिर, कर्म ही पूजा है, हमारी दुकान को ही भगवान समझ करके पूजा करता है। लिखा रहता है ना दुकानों में, कर्म मेरा भगवान, ग्राहक मेरा देवता है, दुकान मेरा मंदिर है, कर्म मेरी पूजा है। ऐसे ऐसे डायलॉग्स लिखे रहते हैं। दुनिया जिसको मेहनती कहती है, भगवान उसको लोभी कहते हैं। कितना तेज लोभ है, सुबह 7:30 बजे से सिद्धि करने में लग जाता है धन की, और रात को 10:30-11 बजे तक तो दुकान में बैठ के सिद्धि करता है। फिर घर में आकर के हिसाब किताब बना करके नए सामान खरीदने को लेकर के रात को 1 बजे तक खाता वही बनाता है। महिला सो रही होती है, बच्चे सो रहे होते हैं, वो शंभू कुमार लगा रहता है सिद्धि करने में। सिद्धि करने में लगे हैं शंभू कुमार पूरी दुनिया के, अपने अपने क्षेत्र पर। शरीर बिल्कुल काला पड़ गया, कपड़े की चिंता नहीं है, जूते चप्पल फट गए तो फट गए, लेकिन लगे हैं लगातार शंभू कुमार मेहनत करने में, सुबह 7:30 बजे से लेकर के रात को 10:30-11 बजे तक। और फिर चिंतन करते हैं कल क्या लाना है, कहाँ से लाना है, कैसा करना है। बरसों की मेहनत के नतीजे हाथ में आते हैं। जब अच्छा धन कमा लेते हैं, अच्छा मकान बना लेते हैं, अच्छी रिद्धियाँ सामने दिखाई देती रहती है, सब कुछ एक समय पर पल्लवित और पोषित होता रहता है। दुनिया के शंभू कुमार सोचते हैं इसको भोगने के अब दिन आए हैं, बस 2 हाथ की दूरी है और एक झटका लगता है, पखेरु उड़ करके कहीं से कहीं पहुंच जाता है, संपत्ति वहीं खड़ी रहती है। और अगर मान लीजिए संपत्ति को भोगने का पुण्य पा भी गए, तो जितनी इकट्ठी करके घर के अंदर वैभव बना के रखा हुआ है, ये रिद्धियां किसी और के लिए जो तुम इकट्ठी करते हो, सोचते हो हम भोगेंगे, दूसरा आता है अचानक एक तलवार चलाता है, बांस के झुरमुट के साथ बाप का गला काट करके लड़का पूरा पैसा MCX में उड़ा करके बाहर निकल लेता है। पिता रोता रह जाता है, कितनी मेहनत करके सुबह 7:30 बजे से चवन्नी अठन्नी 1 रुपया बचाए थे और तुमने एक झटका में जुआ खेल करके खराब कर ले। तुमने एक झटका में MCX में चांदी को जुआ सट्टा खेलो, शेयर में लगाए, तुम्हारी सारी रिद्धियां कहाँ जाकर के गिरती हैं तुमको भी पता नहीं है। उसके बाद भी लगातार सिद्धि में लगे हैं धन की। 1000 कोशिश करिएगा, जिस तरीके से कमाते हैं उस तरीके से पैसा आता नहीं है। मेहनती लोगों के पास ज़्यादा पैसा आता है कि भाग्यवान लोगों के पास? क्या बताइए ना। रिक्शा वाला मेहनत करता है, देखना उसका मेहनत, किसी जब कभी भी रास्ते में निकलता हूँ, कोई ऑटो वाला, कोई रिक्शा वाला ढोता हुआ दिखता है ना, काला कलूटा बिल्कुल, यहाँ से पसीना झरझराता हुआ बहता हुआ, तुमको ठंडी लग रही है जैकेट में, उसको गर्मी लग रही है खुले बदन में, पसीना टपटपा के बह रहा है, लगातार मेहनत में लगा है। किस्मत में कुछ आता जाता नहीं बंधु, रात शाम होते होते 1000-1500 रुपये आते हैं,
₹600 बेचारी दारू ले जाती है, 500 रुपये में घर चलाते हैं। ये दैव है, ये भाग्य है अपना। आचार्य श्री जी स्पष्ट शब्दों में इस बात को कहते हैं कि शंभु कुमार मत बनो, लक्ष्मण बनो। लक्ष्मण उस नियति से बनो कि अपना पुण्य इतना मजबूत रखो कि उस पुण्य के कारण तुम्हारे जीवन के सारे काम सधते चले जाएं। जिन एकांतवादी लोग होते हैं वो पुण्य को विष्टा का ढेर मानते हैं। ऐसा शब्द है उनके यहाँ। पुण्य क्या है? विष्टा का ढेर है। इस विष्टा के ढेर पर बैठ कर के नृत्य करने वाले लोगों का वो अपने आप को कितना भी महारथी समझ ले, ये उनकी भाषा है, हमारी नहीं है। हमारी जैन शासन की, दिगंबर शासन की भाषा है कि ऐसा धीरे धीरे सातिशय पुण्य इकट्ठा करो कि जिस सातिशय पुण्य की प्रभावना समूह शरण बना करके फिर जब उसमें तीर्थंकर बन करके बैठ जाओ और अरिहंत परमेष्ठी की तीर्थंकर की पर्याय प्रकट हो जाए, उसके भी बाद योग निरोध के समय पुण्य छोड़ा नहीं जाता, अपने आप छूट जाता है, अपने आप झर करके रुक जाता है और सिद्धालय में सिद्ध परमेष्ठी के रूप में वह आत्मा विराजमान होती है। गुरुजी कहते हैं जब तक तीर्थंकर प्रगति उदय में ना आ जाए तब तक पुण्य का संचय करते रहो, मार्ग में बहुत काम आता है। फिर जैसे ही पुण्य की बात आती है तो एक विचार आता है पुण्य कैसे इकट्ठा करना है। तो आचार्य श्री जी ने हम लोगों से भी कहा और सामान्य गृहस्थों से, आप लोगों से भी उस बात को कही। आपके जीवन में तप नहीं है, आपके जीवन में संयम नहीं है, आपके जीवन में कोई व्रत नहीं है, आपके जीवन में ध्यान नहीं है, आपके जीवन में कोई साधना नहीं है, आपके जीवन में किसी चीज का त्याग नहीं है, आपके जीवन में असंयम की बहुलता है, उस पर आप धर्म का लाभ कैसे ले सकते हैं? बिना साधना के, बिना तप के, बिना ध्यान के, बिना किसी त्याग के, बिना किसी व्रत के धर्म का अगर लाभ लेना हो, आचार्यों ने सिर्फ एक शब्द कहे हैं, एकापि समर्थेयम, एक में सामर्थ्य है। एकापि समर्थेयम जिन भक्तिर दुर्गतिम निवारयितुम पुण्यानि च पूरयितुम दातुम मुक्ति श्रियम कृतिनः। आचार्य पूज्यपाद भगवंत इस बात को कहते हैं कि अगर तुम्हारे जीवन में साधना नहीं हो, तप नहीं हो, व्रत नहीं हो, नियम नहीं हो, संयम नहीं हो, त्याग नहीं हो, किसी भी प्रकार की तुम्हारी कोई निजी प्रभावना नहीं हो, तुम्हारे पास ये बहुमूल्य चीजें नहीं हो, तो फिर एक भक्ति का सहारा जरूर लो। भक्ति को अपने जीवन का अंग बनाओ। भक्ति त्याग नहीं मांगती, भक्ति साधना नहीं मांगती। भक्ति ये नहीं कहती कि तुमको त्याग करने के बाद भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति ये भी नहीं कहती है कि तुम इतना दान दोगे तब तुम्हारी भक्ति सफल होगी। लेकिन भक्ति कमाल करती है। एक अकेले में एकापि समर्थेयम, एक अकेले में 3 सामर्थ्य है। जैसे जब कोई अग्नि ज्वलती है तो धधकती हुई अग्नि में, धधकती है अग्नि, सामर्थ्य कई प्रकार की रहती हैं। प्रकाशित भी करती है, किसी चीज को पोषित भी करती है, कहीं पर ऊष्मा देती है, किसी चीज को जलाने की भी सामर्थ्य रखती है। आग एक, रूप अनेक, भक्ति एक, रूप अनेक। क्या 3 चीजें कमाल की हैं? एकापि भक्ति, एकापि अकेले भी, समर्थेयम समर्थवान है। कैसे? एकापि समर्थेयम जिन भक्तिर दुर्गतिम निवारयितुम, दुर्गतियों में जाने से बचना हो, साधना का पल्ला ना पकड़ पाओ तो भक्ति का पल्ला जरूर पकड़ना। दुर्गतिम निवारयितुम पुण्यानि च पूरयितुम, और जिस पुण्य की मैं बात कर रहा हूं, जिसके बिना तुम्हारी पूरी की पूरी जीवन शैली की एकत्रित को ही साधना धरी की धरी रह जाती है, उस पुण्य का पूर आता है। पूर कब आता है? नदी में देखा है? कब आता है? दिसंबर के दिनों में नदी में पूर नहीं आता। कब आता है? आषाढ़ के महीने में आता है। जब घनघोर बारिश बरसती है, नदियां लबालब भर जाती हैं, तब नदी अपना विस्तार करती है,
तो आचार्य कहते हैं कि भक्ति अपने ज्ञान बल से, अपने दया बल से, अपनी पूजा के बल से, अपनी साधना, अपने क्षयोपशम के बल से ऐसी करो कि उस भक्ति का कमाल से पुण्य का पूर आ जाए, पुण्य की बाढ़ आ जाए। और उस पुण्य की बाढ़ को लाने की ताकत तप में हो या ना हो, लेकिन भक्ति में जरूर है। शब्द अलग अलग हैं, धर्म करने के तरीके अलग अलग हैं। आप कभी ये मत सोचिएगा कि मेरे जैसा धर्म करना है। मैंने तप का, साधना का जो हाथ पकड़ा है, उसमें जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा नहीं भी मिले तो तप, साधना, संयम, इनके हाथ पकड़ करके सोते सोते भी उत्थान होता रहता है। आचार्य कुंद भगवान की प्रभावना है इस बात की कि जम अन्नानी कम्मम खवेदि भव सय सहस्र कोडिहिम तम नानी तिह गुत्तो खवेदि उस्सास में तेण। सोते हुए जो एक सांस ले रहा है ना मुनि, सोते हुए, उसमें भी अनंत गुणी विशुद्धि स्थान के साथ कर्म की निर्जरा। जम अन्नानी कम्मम खवेदि भव सय सहस्र कोडिहिम। एक अज्ञानी हजारों करोड़ों वर्षों में जिस कर्म की छपड़ा करता है, तुम साधना करके जिस कर्म की छपड़ा करते हो, तह नानी तिह गुत्तो, एक मुनि गुप्ती के काल में एक उच्छ्वास लेते और छोड़ने मात्र में खवेदि उस्सास में तेण, एक सांस लेने में उतने कर्म की क्षय करने की ताकत रखता है। वो मुनि दुनिया से मर नहीं गए, आज भी जिंदा है। वे मुनि आज भी कमाल करते हैं। जब किसी मुनि की शुद्ध वचन शैली होती है तो उसको वचन सिद्धि होती है, बोलता है तो होता है। तब जाकर के आप किसी साधु के पास निवेदन करते हैं, महाराज श्री शांति धारा आप पढ़ दीजिए। क्यों? तुम भी तो पढ़ना जानते हो, हमसे ज़्यादा ज्ञानी हो। हमारे पास क्षयोपशम है, आपके पास क्षयोपशम लब्धि है। क्षयोपशम में और क्षयोपशम लब्धि में जमीन आसमान का अंतर होता है, दोनों चीज़ें एक नहीं होती। तुमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ समझ में आती है? हाँ महाराज आती है। आगम के में पाप पुण्य समझ में आता है? नहीं आता। तो जब क्षयोपशम सामान्य होता है तो आपको दुनिया की हर चीज़ समझ में आएगी, लेकिन भगवान समझ में नहीं आएंगे। किसी के पास क्षयोपशम लब्धि है, किसी को पाप पुण्य, आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष दिखाई देता है, तब की कीमत दिखाई देती है। वो उसका प्रयोग करता है अपने जीवन में, खुद के जीवन में त्याग करके अपने आप को साधता है, शरीर को तैयार करता है। शरीर के माध्यम से वो अपने आप को ऊपर उठा करके वचन में ब्रह्म बल लाता है। फिर उस ब्रह्म बल का सहारा लेकर के जब वो मंत्र पढ़ता है तो उसके फूके हुए मंत्र से आपके जीवन का उद्धार होता है। इसलिए आप कहते हैं साधु से, महाराज जी चलिए ना हमारी शांति धारा कर दीजिएगा। उस वक्त जब साधु के अंतर्भाव में जब मैं बोलता हूँ कुल, गोत्र, जाति, धर्म बढ़ने के लिए आरोग्य, ऐश्वर्य, अभिवृद्धि रस्तु, सद्धर्म, स्वशिष्य, परशिष्य वर्गाहा प्रसीदन्तुनः, इसके पीछे सिर्फ शब्द नहीं होते, दिन भर की साधना होती है, ध्यान होती है, सामायिक होती है, शुभ वर्गणाएँ होती हैं, संयम होता है, तप होता है, गुरु का दिया गया आशीर्वाद होता है। कितना कुछ एक कंठ से निकलने वाले दो शब्द के पीछे क्या क्या निकलता है। आपके पास क्या होता है? अब शब्दों की शैली होती है, कसाई होती है, क्रोध होते हैं, मान होते हैं, चिड़चिड़ होती है, लोभ होता है, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। शब्द वही हैं, जिस कंठ से निकलते हैं उससे उसकी कीमत शतगुणित होती चली जाती है। एक आप ही समर्थेयम, वो एक भक्ति ऐसा शब्द है तुम्हारी जिंदगी का कि जिसके माध्यम से तुम वो भी प्राप्त कर सकते हो जो आज तुम्हारे जीवन में नहीं है। और जो इतनी मेहनत करके इकट्ठा किया है, ये पुण्य के कारण जो कुछ भी एम्पायर जमा करके रख लिया है, ये एम्पायर बना रहे। पुण्यवान अगर पुण्य नहीं करता तो उसका पुण्य भी पाप में परिवर्तित होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। आगम ग्रंथों में 12 चक्रवर्तियों में 2 चक्रवर्ती ऐसे भी हुए हैं जो थे तो चक्रवर्ती, लेकिन परिग्रह का संचय करके और नरक चले गए। अभी कुछ सालों पहले कन्नौज में एक रेड पड़ी थी, आप लोगों को उसके बारे में याद हो। जब वो रेड पड़ी थी तो उसके घर से 200 करोड़ रुपए नगद निकला और
आदमी कोई और नहीं था, दिगंबर जैन था। ध्यान रखना इस बात को। दिगंबर जैनों के घर से 200 करोड़ रुपए नगद निकले थे। जिसके घर से 200 करोड़ रुपए नगद निकले थे, उसके 3 घर बगल में एक ऐसा परिवार रहता था जिसके यहाँ खाने के लिए आधा किलो आटा नहीं रहता था। आधा किलो आटा नहीं है उसके यहाँ। जब 200 करोड़ रुपए की ईडी की रेट पड़ी और पैसा निकला, तो वो 3 घर बगल वाले आदमी ने स्टेटमेंट दिया है, स्वर्ग का देवता हमारे घर से 2 घर बगल में रहता था। स्वर्ग का देवता हमारे घर से 2 घर बगल में रहता था, लेकिन मेरे पाप के ऐसे उदय थे कि उस देवता की दृष्टि मेरे ऊपर नहीं गई। आप भी स्वर्ग के देवताओं से कम नहीं है। घर के अंदर जो अकूत अथाह संपत्ति भरी है, रोज दिमाग में कहीं ना कहीं से जो बढ़ रही है, उसको अगल बगल वालों के लिए भी देखिएगा। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। जो कष्टमय जीवन जी रहे हैं, उनके लिए तुम्हारी संपत्ति अगर उपयोग में नहीं आई और कल ईडी की रेट पड़ी, हमने अभी कल एक महाशय से कहा, खरबपति होंगे और ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, जैन समाज के हैं। हमने उनसे प्यार से कहा, सही बताओ, एक बात का जवाब दो। आप सबसे भी वो बात कहना चाहता हूँ, एक बात का जवाब देना आप सब, कि अगर मान लीजिए तुम्हारे घर के अंदर इनकम टैक्स की रेट पड़ जाए, अभी तुम यहाँ बैठे हो, पता चले कि घर के अंदर इनकम टैक्स ऑफिसर आ गए हैं, तो टेबल के नीचे से कितना पैसा एक साथ देने की सामर्थ्य रखते हो? आंख बंद करके एक बार अपने आप से पूछो। बस दुनिया के सभी लोगों से मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे घर के अंदर इनकम टैक्स की रेट पड़ जाए, तो इनकम टैक्स ऑफिसर को टेबल के नीचे से कितना देने की सामर्थ्य रखते हो? कितना? 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़? अभी एक दादाजी ने 3 करोड़ रुपए में अपनी जमीन सेटलमेंट कराई, सिर्फ घूस दे करके। नाम नहीं लूंगा मैं। उनका टीएनसी टाउन एंड कंट्री का वो सलट नहीं रहा था, तो किसी को उन्होंने 3 करोड़ रुपए दिए होंगे। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, सबसे कहना चाहता हूँ, जितने पुरुष वर्ग हैं इस बात को गौर से लें और सही तरह से इस बात को फैलाएं भी, कि अगर आपके घर के अंदर इनकम टैक्स की रेट पड़ गई, तो रेट पड़ने के बाद आप इनकम टैक्स ऑफिसर को कितना पैसा एक साथ नगद देने की सामर्थ्य रखते हैं? आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा एम्पायर है, अगर उसने 2 करोड़ भी मांगे तो 2 करोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि 100 करोड़ रुपए मान लो 2 नंबर का पकड़ा और उसने टैक्स सही तरीके से काटा, तो 30 करोड़ तो पेनाल्टी के गए, 30 करोड़ टैक्स गए, तो 60 करोड़ तो ऐसे ही कट गए। और फिर चोरी करने के चक्कर में वो उसकी डबल रिकवरी में 120 करोड़ में 20 करोड़ रुपए और मांग लेगा हमसे। तो क्या करेंगे आप? 2 करोड़ देंगे कि नहीं देंगे महाराज? बस मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि जब आपके घर के अंदर इनकम टैक्स की रेट पड़े और आप 2 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए, कोई 50 लाख रुपए नगद देने की एक बार में सामर्थ्य रखता है, तो जिन शासन के संवर्धन में आप उसको 10 साल में देने की सामर्थ्य क्यों नहीं रखते? आप इनकम टैक्स ऑफिसर को 2 करोड़ दे सकते हैं, तो 20 लाख रुपए साल मुझे भी दे सकते हैं। महाराज जी आप क्या करेंगे पैसे का? मेरे पास बहुत काम है पैसे के। जब आप किसी इनकम टैक्स ऑफिसर को 2 करोड़ रुपए नगद दे सकते हैं ना, तो मुझे 20 लाख रुपए साल दे दीजिए। बस इतने में मैं देव शास्त्र गुरु के बनने वाले आयतनों की समृद्धता अगले 5000 साल के लिए बना करके स्थापित कर दूंगा। पूरे देश के लोगों को मैं इस बात को कहना चाहता हूं, बस एक बार आप सोचिएगा, आप जो भी व्यवसाय करते हैं, मुझे नहीं पता आपकी क्या सामर्थ्य है, आपने अपने घर के अंदर पुण्य का पेड़ कितना गहरा गाड़ा है, मुझे नहीं पता। बस मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर को 1 करोड़ दे सकते हैं, कोई एक सोच रहा हो कि मैं 50 लाख रुपए देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो मानेंगे नहीं। सेटलमेंट होता है, कितने में होता है बताते नहीं है। कई बार तो ऐसा कहते हैं, ज्वेलरी शॉप में जब रेट पड़ती है, बोलते जितना रखा है ले जाओ, लेकिन ऊपर मत चढ़ो। ऊपर चढ़ोगे तो दिमाग ही खराब हो जाएगा तुम्हारा, इतना अथाह ऊपर रखा हुआ है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, दुनिया भर के लोग, जहां तक मेरी आवाज चली जाए, कि जब आप इनकम टैक्स ऑफिसर को एक बार में नगद में 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ दे सकते हैं,
तो अगर आप जैन हैं तो जैन शासन के संवर्धन में 10 साल में इतनी रकम आप क्यों नहीं देते? और अगर आपने दे दी होती तो आज कुंडलपुर के बड़े बाबा के जैसे 100 मंदिर और बन करके जैन शासन की ध्वजा खड़ी हो गई होती। हमारा लोभ शंभु कुमार की उस साधना के जैसा है कि हम इकट्ठा करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, ना खाते हैं ना खाने देते हैं, मोहल्ले का मंदिर तक नहीं बना पाते हैं, ना बगल वाले किसी गरीब को उठा पाते हैं, ना जिन शासन की प्रभावना करने पाते हैं, और सांस की डोर कट से कट जाती है। जैसे मंजा, चाइना के मंजा से जैसे छुप जाए तो सद्दी वाला धागा की पतंग कट जाती है, ऐसी सांस की डोर खच से कटाक होती है। आदमी 1 लाख रुपये की तेरही में इधर से उधर चला जाता है। बंधु, किस्मत में लास्ट में जब तुम्हारे नाम पे सिर्फ 1 लाख रुपए की तेरही लिखी हुई है, तो मेरा निवेदन होगा, आज गुरुजी नहीं है इसलिए पूरी दुनिया से निवेदन होगा कि तुम सबसे पहले ये तय करो कि तुम इनकम टैक्स में कितना चुका सकते हो। तुम इनकम टैक्स की रेट पड़े तो अगर 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़ रुपए नकद देने की सामर्थ्य करते हो, तो फिर तुम्हारे लिए, आपके लिए मेरा निवेदन है कि आप उसको 10 साल में जैन शासन के संवर्धन में दान करिए। क्योंकि दुनिया भर में 24% की अगर मान लीजिए टैक्स देने की सामर्थ्य जैन समाज के लोगों की है, मैं देखना चाहता हूं वो लोग कौन हैं जो 1 रुपए में 300 रुपए कमाने की सामर्थ्य रखने वाले, 300% की कमाई करने वाले लोग भी धंधा करते हैं बंधु, वो भी जैन समाज में। वे अपनी सामर्थ्य की उपलब्धता अगर मुझ तक पहुंचा पाए तो मुझे कुंडलपुर के बड़े बाबा के जैसे अभी 100 मंदिर बनाने का ख्वाब है मेरे दिमाग के अंदर। और सबसे पहले तो वो ख्वाब है कि गुरुदेव जहां पर हाथ धर गए थे, ऐसे सारे के सारे आयतन दुनिया भर की जैन समाज के सहयोग से पूरे हो जाए। जीवन आपका भी कृतार्थ बनेगा। तुम्हारा इनकम टैक्स ऑफिसर को 2 करोड़, 1 करोड़ 50 लाख दे करके तुमने क्या कमा लिया बताओ? तुम अगर मंदिर में दे दिया होता 10 सालों में, हाँ महाराज दे देंगे, आप जैसा बोलते हैं वैसा, 100% की ईमानदारी है। आप जितना पैसा दान देंगे देव शास्त्र गुरु के संवर्धन और विकास के अलावा किसी चीज में खर्च नहीं करेंगे। हम हमेशा कहते हैं विनम्र सागर किसी चीज का कमिटमेंट करता है उसको पूरा करके दिखाता है। आप सबको इस बात में विश्वास रखना पड़ेगा, आप सबकी अनुमोदना चाहिए। आप सेल टैक्स ऑफिसर को देते हैं, एक्साइज वाले को देते हैं, इनकम टैक्स कमिश्नर को जाकर के नीचे से गड्डी फंसाते हैं। चार्टर्ड अकाउंट की जब सीए की पेशियां होती हैं, ऐसे नहीं सीए खरबपति अरोड़पति हो जाते हैं। वो जानते हैं कि घोटालेबाजों की, तुम्हारे मोहल्ले में भी होंगे ऐसे कोई लोग जिनके घर के अंदर रोज झोला भर करके आते हैं और झोला भर करके जाते हैं। वे इनकम टैक्स ऑफिसर को देते हैं तो देव शास्त्र गुरु को 10 साल में देने में क्या आपत्ति है? एक संकल्प तो आपको करना ही पड़ेगा। अभी तक मन नहीं बनाया है तो बनाइएगा। और जिनकी ऐसी सामर्थ्य नहीं है और जो रिक्शा वाले के जैसा पसीना बहा रहे हैं, ऐसे मध्यम वर्गीय लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि 2 फरवरी से लेकर के 9 फरवरी तक जिस विधान को मैंने रखा है, आपके जीवन में संयम नहीं है, तप नहीं है, साधना नहीं है, त्याग नहीं है, व्रत नहीं है, आप अपने जीवन में किसी अच्छे गुरुओं के साथ मिलकर के सिर्फ अपनी भक्ति गाढ़ी कर लीजिए। मुझे धन की अपेक्षा इसलिए नहीं है कि 6 महीने में इंदौर ने मेरा माथा आसमान कर दिया है दान दे करके। जिस तरीके से इंदौर की जैन समाज ने आचार्य भगवंत के प्रकल्पों में अपनी ऊर्जा और समर्पण दिखाई है, काबिले तारीफ नहीं है। देवता भी आश्चर्य करते हैं, वहां से भी ताली बजाई जाती है कि गजब किया इंदौर वालों ने। जैसे कून के, वो कहाँ के कूनों में टाइगर छोड़े गए थे ना, कूनों में छोड़े गए थे ना, वो कहीं पे टाइगर छोड़े गए थे, ऐसी पूरी इंदौर में 2 शेर एक साथ उतरे थे, दोनों का गला भरा है इस कूनों ने। ये पूरे जंगलों ने जितना मुझे दिया है उतना ही बड़े महाराज जी को भी दिया, गजब का किया। अभी भी ताकत 1000 गुना है, क्योंकि अभी इनकम टैक्स की रेट नहीं पड़ी तुम्हारे घर के अंदर। तुमने इनकम टैक्स ईडी वाले भी हमारे साथ में रहते हैं, वे भी जैन हैं। अभी दिल्ली के आए थे ना, हाँ आए थे, वो प्रतिमा दे के गए और हमके कान में बोल के गए कुछ बातें। हमने कहा ठीक है, आप नंबर सेव करा दीजिए, हम अपना काम कर लेंगे। बोले हम हैं, आप चिंता नहीं करिएगा। एक चाचा चौधरी को जिन्न सिद्ध हो जाए फिर तो कोई बात ही अलग होती है ना। तो चाचा चौधरी और साबू की जोड़ी बनी, ईडी के ऑफिसर दिल्ली से आए, यहाँ पर हमसे बोलते हैं एक प्रतिमा रखनी है। हमने कहा करते क्या हूँ?
बोले ईडी में है महाराज श्री। हमने कहा ईडी तो बहुत बड़ी होती है। बोले बस आप जैसा बोलेंगे बिल्कुल वैसे ही। तो उन्होंने जो कमाल किया है वो मैं मुंह से बोल नहीं सकता, क्योंकि वो भी ऑफिसर क्लास पे बैठे हुए लोग हैं। आप उनके पुण्य में तालियां जरूर बजा दीजिए। अभी आपको कमाल दिखाते हैं जैन शासन का। आप तो लगता होगा कि क्या आश्चर्य होता है। जब आप बैठे हैं अपन सब, तो अनुभूतियों का आनंद लीजिए। इंदौर शहर में एक छोटा सा नगर है अंजनी नगर बंधु। अंजनी नगर में अभी एक सज्जन का मिलना हुआ, राजेश जैन। कहाँ वाले? खड़ौत। राजेश जी का मिलना हुआ। 50 लोग बैठे थे हम लोग, सचिन जी, मनीष जी, बड़े बड़े राजेश जी, चेता और भी लोग, सब जितने जितने शहर के टाइकून हैं वो सब एक साथ वहीं पे बैठे थे। वो आकर के क्या बोलते हैं राजेश जी, महाराज श्री 11 करोड़ रुपए हम देना चाहते हैं। क्या बोलते हैं देखिए आप, आनंद तो देखो। 50-50 लाख रुपए हर साल देंगे, 10 सालों में जितना चुका पाए सो ठीक। और जिस दिन सर्वतोभद्र जिनालय का पंचकल्याणक हो रहा होगा, उस दिन आप सिर्फ भगवान का माता पिता मुझे बना दीजिए। और जिस दिन माता पिता बनेंगे पूरी राशि नगद चुकाएंगे। उसके बाद माता पिता का मुकुट पहन करके उस पात्र को जीना है। और उसके बाद मुझे महाराज श्री कृपा करिए कि मुनि दीक्षा भी आपके हाथों से हो जाए तो मेरे जीवन का सौभाग्य है। ऐसे लोग बंधुओं जो आपके बीच में रह करके इस तरीके की पवित्रतम भावनाएं रखते हैं, उनके सम्मान में जितनी ताली बजाएं उतना कम है। जिन शासन टिका है ऐसे लोगों के बाद। मैंने उनसे बोला, राजेश तुम हमारे पास बहुत लेट आए, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, लेकिन हमने तुमसे कुछ बोला नहीं। बोला महाराज श्री मेरा संकल्प है, जिन साधुओं को कोई नहीं पूछता, जिन साधुओं की कोई व्यावृत्ति नहीं करता, उनकी मैं सेवा करूं, उनका चातुर्मास कराऊं, उनको धर्म लाभ के लिए अनुकूलता बनाऊं। पिछले 1.25 साल से लगातार घर के अंदर चौका लग रहा है उसके यहाँ, और रोज 7-8 साधु का अकेले घर में रोज आहार होता है। 1:30 बजे तक सिर्फ वो साधु संगति में लगा रहता है। क्या हुआ, संपत्ति सिद्ध हो गई किन्हीं लोगों को, तो वो ऐसा उपयोग करते हैं। अपनी जिंदगी शंभु कुमार जैसी ना बने, इस बात का ध्यान रखिएगा। पुण्य अगर बहुत मध्यम है, लगता है धन नहीं है, कोई बात नहीं, पैसे तो बहुत आ गए हैं। बस जो समोषण महामंडल विधान होने के लिए जा रहा है, 3 चीजें जिसका कोई ब्यौरा मुंह से नहीं होता। आचार्य जी कहते थे, निगोदियों का दुख, सिद्धों का सुख और समोषण का वैभव जिसने देखा है बस वही जानता है। फिर से बोलूं, निगोदियों का दुख, सिद्धों का सुख और समोषण का वैभव कोई शब्दों से वर्णन नहीं कर सकता। जिसने देखा है बस वही जानता है। पहली बार ऐतिहासिक 108 समोषण एक साथ एक स्थान पर लग करके तैयार हो गए। 80 लोगों ने तो समोषण बुक भी कर लिए, 10-20 समोषण मात्र शेष हैं। उसमें आप अपने परिवार की एक भूमिका तय करिएगा। समोषण क्या है, कैसा है, जब आप उस स्थान पर जा कर के इंद्र प्रतिष्ठा के साथ बैठेंगे। राशियां इतनी कम रखी हैं महाराज जी, क्यों कम रखी हैं? बस इतनी राशि आपको देनी है जितनी राशि में आपको निर्माल्य का दोष न लगे। हम पूजा करें, साड़ी पहने, हमारे नाम से बत्ती जले, समोषण लगे, बस इतनी सी राशि दीजिए जिससे आपको निर्माल्य का दोष न लगे। और भक्ति इतनी करिए कि आपको 12 साल मेहनत न करनी पड़े, तलवार आपके हाथ में खड़ी दिखाई दे, आपका तीव्र पुण्य बढ़े। ऐसी भावनाओं के साथ मैं शब्दों को विराम दूंगा और ये भावना रखूंगा। उदयनगर आचार्य जी को समृद्ध और समर्पित समाज है। उदयनगर की समाज ने गुरु जी के लिए जो किया है, ये एक ऐसा स्वर्णिम ऐतिहासिक दस्तावेज है। आगे आने वाली कई संतति को उदयनगर की इस समाज से प्रेरणा मिलती रहेगी। जितना ताकत वैभव नगर की समाज ने दिखाई, एक छोटी सी गली थी जिस गली में कोई जाता नहीं था, उस नंदा नगर वालों ने भी आनंद का
पूर ला करके धरा बंधुओं। सुखलिया बुलाए नहीं भूलता मेरी आंख से। मैं कहा जब निकल रहा था रेती रेंज से तो मैं कहा सुखलिया की दुखलिया क्या गए, तो वास्तव में सुखलिया वालों ने नाम सार्थक किया। इन छोटे छोटे मोहल्लों में जहाँ साधु परमेष्ठी जाते नहीं थे, वहाँ मैं एक एक हफ्ते रुकता था। एक एक हफ्ते में जनता 7 करोड़ 8 करोड़ 5 करोड़ 9 करोड़ जितना जिसको समझ में आया, और ऐसे नहीं पूरी भक्ति के साथ मध्यम वर्गीय परिवारों ने जो सर्वतोभद्र जिनालय के लिए सहयोग दिया है, ये अविस्मरणीय रहेगा बंधुओं, अति अविस्मरणीय रहेगा। उदयनगर इसमें पहले पायदान पर खड़ा है, इस बात को भी मैं कभी भूल नहीं सकता। करीब 22 से 23 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा जब मैं यहाँ पर 1 महीने के लिए था, उस वक्त उदयनगर की समाज ने मिलकर के जो उस स्थान के लिए की है वे अविस्मरणीय है। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री जी की जय हो। आप सभी विधान में अपनी अपनी व्यक्तिगत सहभागिता दर्ज करें। अगर आप विधान में आकर के बैठते हैं, 8 दिन का धर्म लाभ लेते हैं, मैं ऐसा समझता हूँ कि ऐतिहासिक दस्तावेज में पलटने वालों में एक नाम आपका भी होगा। आप अपना सौभाग्य वर्धित करें। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री जी की जय।